एक ब्रेकिंग न्यूज दी है पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, और उनके मुताबिक बीसीसीआई ने ये डिसीजन कर लिया है, फाइनल डिसीजन कर लिया है। और ये खासा कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी है कि अगला टेस्ट टीम का वाइस कैप्टन कौन होगा। ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन कैसे है, किसका नाम फाइनल हुआ है, इसकी जो डिटेल्स शेयर की गई हैं वो कुछ यूं है कि 4 ऑप्शंस पे गौर किया गया कि इंडिया का जो वाइस कैप्टन होगा टेस्ट का वो कौन होगा। तो जो इसमें पहला नाम डिस्कशन में आया वो ऋषभ पंत का था। ऋषभ पंत जो कि ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टाइम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जितवाने में उनका इंपॉर्टेंट रोल है, इंग्लैंड में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो अवे सीरीज में मोस्टली वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इंडिया के पिछले कुछ अरसे के सबसे कामयाब कीपर बैट्समैन भी वो हैं। आईपीएल में कप्तानी भी करते रहे हैं, रणजी ट्रॉफी में भी कप्तानी करते रहे हैं, तो उस लिहाज से उनका प्रोफाइल तो स्ट्रांग था कि वो ना सिर्फ 5 डे क्रिकेट के परमानेंट पार्ट हैं बल्कि कैप्टनसी का एक्सपीरियंस भी है, परफॉर्मर भी हैं। तो उनको होना चाहिए। और ऋषभ पंत जो है वो अब जानते हैं कि रोहित शर्मा के भी काफी क्लोज हैं, तो रोहित शर्मा की उस लिहाज से भी वो एक हो सकते थे, एक ऑप्शन हो सकते थे। तो उनका नाम भी डिस्कस किया गया है। दूसरा जो नाम डिस्कस किया गया है वो जसप्रीत बुमराह का नाम डिस्कस किया गया है। और बुमराह का पिछले अरसे में कुछ स्टेटमेंट भी एक आई थी कि वो चाहते हैं कि वो इंडिया की कैप्टनसी करें, और उन्होंने एग्जाम्पल भी दी कि दुनिया के जो बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स हैं वो बड़े अच्छे कैप्टन साबित हुए हैं, जैसे कपिल देव की उन्होंने एग्जाम्पल दी, इमरान खान की दी, पैट कमिंस की दी। तो उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि वो कप्तानी करना चाहते हैं। और तो वो अब जाहिर है जो व्हाइट बॉल में भी पहले उनका नाम था कि टी20 और ओडीआई में भी मे बी, लेकिन चूंकि टी20 में रीजन ये दी गई थी कि टी20 शायद वो ना खेलें, सिर्फ जो कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होगा वो खेलेंगे, बाकी वर्कलोड मैनेज करने की वजह से। लेकिन टेस्ट क्रिकेट तो वो मुसलसल खेलते हैं, और टेस्ट क्रिकेट में तो वो ट्रम्प कार्ड है इंडिया का, तो इसलिए उनका नाम भी डिस्कस किया गया कि परफॉर्मर हैं, फिर फास्ट बॉलर हैं, और डिजर्व भी करते हैं, तो उनको भी उनका नाम भी इसमें जेर गौर आया। जो तीसरा ऑप्शन डिस्कस हुआ वो के राहुल का था। कि राहुल का हालांकि पिछले कुछ अरसे में उनके साथ ये मसला रहा है कि उनको फिटनेस के बहुत मसाइल रहे हैं, और फिटनेस उनका हमेशा एक ड्रॉबैक रहा है। जब भी किसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कहीं पर कोई जिम्मेदारी असाइन की जाती है, तो उस टाइम पर जो उनकी फिटनेस के मसाइल हैं वो आड़े आते हैं। जैसे पहले हार्दिक पांड्या के साथ भी कुछ ऐसा ही है, उनको भी कहा जाता है कि व्हाइट बॉल का कैप्टन, टी20 का कैप्टन इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि उनके फिटनेस के मसाइल थे, और फिर इन फिटनेस मसाइल की वजह से जो प्रेफरेंस मिली वो सूर्या कुमार यादव को मिली। अब सिमिलर केस के राहुल का है। बैटिंग परफॉर्मेंस तो उनकी अच्छी है, अब पिछले कुछ अरसे में 2 3 4 साल में एज अ बैट्समैन वो बहुत इंप्रूव हुए हैं। कैप्टनसी में एक्सपीरियंस भी है, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, आईपीएल में भी, और इंडिया की टेस्ट टीम के साथ बहुत लंबे अरसे से हैं, 6 7 8 साल हो गए हैं वो टेस्ट टीम के साथ हैं। लेकिन इंजरीज का पॉइंट भी डिस्कस हुआ, और बाकी कुछ हम हुए भी, तो के राहुल तीसरे ऑप्शन थे जो डिस्कस हुए। चौथे और आखिरी ऑप्शन जो डिस्कस हुए वो मिडिल ऑर्डर बैटर, बल्कि जो टॉप ऑर्डर बैटर है नंबर 3 पर टेस्ट में और ओडीआई तो टी20 में ओपनर खेलते हैं, शुभमन गिल, जो कि इस वक्त टी20 और ओडीआई के वाइस कैप्टन भी है। तो इनका नाम भी डिस्कस हुआ क्योंकि जाहिर है टी20 में और ओडीआई में उनको वाइस कैप्टनसी दी गई है। तो एक इस बारे में डिस्कस हुआ कि अगर उनको टेस्ट का भी वही वाइस कैप्टन बना दिया जाए तो उससे कंसिस्टेंसी आ जाएगी और क्रॉस फॉर्मेट, और एक फ्यूचर का कैप्टन पता होगा टीम को कि ये तैयार हो रहा है। तो फिर जब इस डिस्कशन का जो एंड हुआ है वो ये हुआ है कि जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट था, जो सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट था, यानी शुभमन गिल को वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया गया। हालांकि उनकी टेस्ट टीम में उस तरीके से जगह अभी कंफर्म नहीं है। नंबर 3 पे उन्होंने लास्ट एक आधी इनिंग्स अच्छी तो खेली है, बट अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और नंबर 3 पोजीशन पर वो स्टिक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। तो जिस प्लेयर की अपनी टीम में जगह कंफर्म नहीं है, ऐसे टी20 में भी था, टी20 में भी वो कोई परमानेंट पार्ट नहीं है टीम का, बट वहां पर भी उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया था। अब सिमिलर केस यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में हुआ है, अपनी जगह उनकी सर्टेन नहीं है बट वो वाइस कैप्टन बन गए हैं। तो इस बात पे बल एक खासा फैंस में भी रिएक्शन आएगा कि जो प्लेयर्स टीम में जिनकी जगह कंफर्म है, अगर आपने बनाना भी है तो उनमें से बना लें। लेकिन फिर वही बात है, शुभमन गिल के पीछे बड़ी स्ट्रांग लॉबिंग है, हम सब जानते हैं, और इतनी बड़ी लॉबिंग उनके साथ है, तो शायद यही रीजन है कि इन सारे जो वीक पॉइंट्स हैं उनको देखने के बावजूद उनको वाइस कैप्टन अनाउंस किया जा रहा है।